नमस्ते भाई और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। और पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए क्योंकि अब बहुत दिन बचे नहीं हैं एग्ज़ाम में, और बढ़िया से रिवीजन करिए और मतलब अपना डेली डेली टारगेट अपना पूरा करिए। जो भी टारगेट है मतलब आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप जो भी टारगेट मिल रहा है इसको करिए, क्योंकि ये करेंगे तभी आपका कुछ मतलब अच्छे तरीके से रिवीजन होगा। अदरवाइज़ नहीं तो फिर वही टाइम पास अगर करेंगे आप तो फिर मतलब उसका कुछ मतलब निकलेगा नहीं, कुछ कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको आप बढ़िया से फॉलो करिए। और अलग अलग थोड़ा मतलब ये तो आपका टारगेट एक है, मतलब इतना तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। अदरवाइज़ आप और भी कुछ मतलब कर सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अपने तरफ से भी कुछ पढ़ सकते हैं, तो वो भी करने का कोशिश करिए। क्योंकि अब दिनों की संख्या अगर गिन के अगर देखेंगे, अगर आप 23 को ले रहे हैं तो ज़्यादा मतलब 23 को एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो मतलब गिन के 1 दिन तो पहले आप नहीं पढ़ेंगे। 22 यानी समझ लीजिए 22-22 1 महीने का प्रॉपर एकदम टाइम रह गया है। और अगर आप अच्छे से अगर अब से भी अगर आप भी नहीं किए हैं, अगर लेकिन अब से भी जुड़ रहे हैं और अब से भी करेंगे तो पीछे का भी हो तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अब से भी करेंगे तो आपका बहुत कुछ मतलब हो जाएगा। चाहेंगे तो मतलब अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जुड़ना पड़ेगा इसके लिए और आपको करना पड़ेगा। मेन है करना। और कम से कम अब से तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे का मतलब शेड्यूल आपको लेके चलना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से, अगर रिवीजन करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं। और अगर आप स्पेशली करके हिंदी भाषी राज्य से हैं तो वहाँ से तो भाई जानते ही हैं मेरिट क्या जाती है। तो इसके लिए आपको मतलब समझ लो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अभी आप सब मतलब हर चीज़ पता ही है आपको मेरिट का क्या हाल है, कैसे है। और इस बार भी देख लिया, अगर आपने देखा होगा तो 48 साढ़े 48 लाख फॉर्म भी इस बार भी भरे गए हैं। और कंपटीशन तो है भाई, कंपटीशन तो मतलब है। इसलिए जी मतलब कि लड़के मतलब जो भी हैं, जो आगे वाले सोचिए जो यहाँ से मेरिट आउट हुए हैं अभी, वो भी भरे हैं फॉर्म, वो भी लगे पड़े हैं। उसके बाद फिर और भी अदर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी पुलिस से, ये सब जो भी फॉर्म भरे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, और सब वो सभी फॉर्म भरे हैं। यानी समझ लीजिए कंपटीशन अच्छा खासा है। तो आपको उसी हिसाब से आपको भी अपनी पढ़ाई को अच्छा खासा, अगर आप पहला अटेम्प्ट है तो उसलिए मतलब आप और बढ़िया से एकदम तैयारी करिए। और अगर आप फाइनल मेरिट आउट हुए हैं या फिर रिजल्ट मतलब फिजिकल में रह गए हैं या फिर कुछ नंबर से पहले ही रह गए थे, तो बढ़िया से और मेहनत करिए ताकि इस बार जो है आराम से क्लियर हो जाए। और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और आपसे भी 1 महीने भी अगर अच्छे मतलब पहले का पढ़े हैं और अब से खाली आपका रिवीजन अगर आपसे भी करते हैं ना, आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यही है कि करना पड़ेगा और अच्छे से करिए आप। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जो भी स्कोर आता है उससे मतलब नहीं है, बस मॉक टेस्ट का एनालाइज करिए गलती कहाँ हो रही है। अगली बार वो गलती मतलब वो क्वेश्चन आए तो मतलब वो गलती दोबारा ना हो, इसके लिए मतलब आप लगातार मेहनत करिए। और फिर बताते हैं आज का कि आपका टारगेट क्या है। हाँ तो हाँ आइए बताते हैं फिर आज का आपको टारगेट क्या है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे का। तो देखिए वापस से आज हम मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्न से आज मतलब कि कल एक क्लास किए थे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब सब मतलब लगता है टफ। अगर आप पढ़ेंगे अगर तो ये टफ नहीं है। बस मतलब एक क्लास कल किए थे, एक क्लास आज आज अगर आप कर लेंगे और मतलब कि आज मतलब कि कल कर लेंगे तो आज किए होंगे क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कल एक क्लास और कर लेंगे और उसका क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट है अभी तो मतलब पीछे का जो भी है जीडी में तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कर लीजिए। लेकिन एक बार जैसा आपको नॉलेज रहना चाहिए, नहीं कैसे मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा है कि आपका रीजनिंग में आपको करना है कल डाइस। डाइस का अगर आप डाइस का अगर डाउट हो, क्योंकि डाइस में कुछ जन को रहता है डाउट, वो डाइस दे देते हैं अगर बनाने के लिए, तो वो खड़ी वाली डाइस तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो और बाकी अपोजिट फाइंड करने के लिए तो उसमें एक बार देख लीजिए। अगर आपका मतलब डाउट क्लियर नहीं है तो एक बार क्लास इसकी करके इसका डाउट क्लियर कर दीजिए। अगर आपको डाइस अच्छे तरीके से आपको आता है तो आप कुछ मत करिए, एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। उसके बाद हिंदी में देखिए समास मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड ऑन, मतलब कि देखिए मतलब लगातार अगर आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो उसमें लगातार समास मतलब पूछा जा रहा है। तो और इसका एडुकेटी का नया मतलब पैटर्न है, कुछ भी अगर चेंज कर देता है, अगर पूछ देता है तो फिर मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही आप इसको पढ़ लीजिए। और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये आराम से मतलब समास आपको आ जाएगा 1 से 2 दिन में। 2 दिन में तो आराम से एकदम समास आप क्लियर कर लेंगे। इसको पढ़ लीजिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, पैटर्न चेंज हो सकता है, इसलिए आप इसको भी कर लीजिए। उसके बाद 10 पर्याय 10 विलोम 10 निकालती है तो आपका डेली का है, और इसको आप करते रहिए, ठीक है। उसके बाद जीएस में सेम वही आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट एक लगा लीजिए।
उसके बाद भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हम मतलब आज लास्ट क्लास, मतलब समझ लीजिए आज आपको मतलब बढ़िया से जो भी आप पढ़े हैं भारत के भूगोल में, बढ़िया से एक बार उसको पूरा एकदम बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि भारत का भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारा, जैसे भारत की मिट्टी क्या है, भारत की जलवायु क्या है, भारत के पड़ोसी देश, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के पड़ोसी पड़ोसी देश। जो भी पड़ोसी देश हैं उन सब का मतलब कि जो वहाँ के सबसे ऊंची चोटी है, जो मतलब उसकी राजधानी है, और जो वहाँ पे सबसे लंबी नदी है, जो उसकी राष्ट्रीय नदी है, मतलब ये सब राष्ट्रीय पशु, ये सब एकदम मतलब बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए। और भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, और कौन कौन सा मतलब जैसे नेपाल है, नेपाल से मतलब कितना मतलब सीमा साझा करता है, फिर उत्तर प्रदेश का कितना जिला सीमा साझा, मतलब ये सब जो है ये सब बढ़िया से एकदम पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये सब भारत के भूगोल में ये सब आपको मतलब पूरा बढ़िया से पड़ोसी देश हुआ, दर्रा हुआ, जितने भी दर्रा है सब सब दर्रे भी पढ़ लीजिए आप बढ़िया से एकदम, पूरा एकदम ख़त्म कर दीजिए एकदम इसको। ये अगर बढ़िया से आप कर लेते हो तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये आपका सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर वही आपको एक क्लास करना है पीछे का। और अब मैं तो आप बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का मतलब आपसे अब मंथली लगाइए, हर मंथली का, और उसको क्लियर करते जाइए, हर मंथली का अभी करंट अफेयर क्लियर करते जाइए, क्योंकि अब से एक महीने का मतलब समझ लीजिए पेपर सेट करने में मतलब अब आगे वाला जो करंट अफेयर है मुश्किल ही है। अब मतलब एक तरफ मतलब करते रहिए अभी भी डे बाई डे वन का, लेकिन आप फिर भी मतलब मंथली का पीछे सब उठाइए, जनवरी से 2025 से जनवरी से उठाइए, और लगातार हर मंथ का मतलब आपको तो प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा, किसी के भी प्लेलिस्ट जहाँ से भी आप करंट अफेयर करते होंगे, बढ़िया से आप उसको करते जाइए एकदम बढ़िया से, उसको कर लीजिए। और उसके बाद एक मॉक टेस्ट अभी डेली लगाइए आप, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आपसे तो बहुत ज़रूरी है, आपसे तो आप डेली मतलब एक महीने तक कम से कम लगाइए मॉक टेस्ट। बस यही है आज कल का टारगेट, और इसको पूरा पूरा करिए। उसके बाद फिर हम फिर वापस से कल आपको बताएंगे कि आपका कल का टारगेट क्या है। यही है जो भी है, उसके बाद फिर आप करते रहिए बढ़िया से, करते रहेंगे तो और ये अच्छा मतलब हो जाएगा, इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन यही है कि टारगेट देखिए, हम कितना भी कोई भी मतलब हम सोचते नहीं कि अगर एक जन भी इसको फॉलो करेंगे और एक जन भी इससे अगर इसको फ़ायदा मिलेगा तो मतलब मेरे लिए बहुत है। अगर एक जन भी कोई एक लड़का भी कोई इसको फॉलो करके इससे करता होगा तो मैं उसके लिए भी मतलब मेरे पे व्यूज़ आए, व्यूज़ के लिए मैं नहीं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कोई देखे किसी का भी अच्छा, मतलब क्योंकि ये जो है चीज़ ना, ये मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई किया है, इसलिए मैं ये मतलब आपको मतलब इसलिए दे रहा हूँ, इसको आप करिए, क्योंकि ये रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है। इसके अलावा अगर आप टाइम टेबल से और उससे करने जाएंगे तो आपको अब जो लास्ट का है तो आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं पढ़ा हूँ, क्या सब कुछ पढ़ना बाकी है, तो इसलिए आप इसको प्रॉपर करिए। और इससे मैं आपको पूरा रिवीजन आपको पहले बोल चुका हूँ कि इसको पूरा रिवीजन आपको करा दूंगा, बस इसको बढ़िया से आप फॉलो करते रहिए। बाकी मॉक टेस्ट के लिए मैं बोला था वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो आज तो नहीं बना पाया, कल कल या फिर परसों में आपको मैं वो मॉक टेस्ट वाला वीडियो जो मतलब कैसे अटेंड करते हैं क्या करते हैं उसका मैं वीडियो आपको बना के ज़रूर डालूंगा। तो थैंक यू सभी को, और फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।